सभी पार्टियों को देख लिया, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, सब पार्टियों को देख लिया, सबको बरत के देख लिया। कोई जब तक आप अपने बंदे को चुनकर आगे नहीं भेजोगे, हमारे को प्रथा तोड़नी पड़ेगी कि ये पार्टी ही भला करेंगी। कुछ नहीं है, कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस है। वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चलेगा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया। अभी अमृतपाल सिंह के ऊपर 17 तारीख थी जब पूछा गया कि आपके पास मतलब क्या सबूत है, तो इनके पास कोई सबूत नहीं, ना केंद्र सरकार के पास ना पंजाब सरकार के पास। लेकिन जब इनके पास कोई सबूत नहीं था, 17-18 तारीख को जिसको भगवंत मान को जाना था वहाँ कोर्ट के अंदर, तो ये पैड़ी से डिग पाया, इसने बहाना बना लिया। ये हमारे को नहीं पता इसकी रात वाली नहीं उतरी थी या सुबह दूसरी चढ़ा ली थी। बाद इसने 2 दिन के बाद बयान दिया कोर्ट के अंदर कि अमृतपाल से मेरी जान को खतरा है, मैंने इसलिए नशे बढ़ाया। यहाँ पे एक सवाल बनता है भाई, ये भगवंत मान क्या कोई राज्य है या कोई देश है? बे भगवंत मान की जान को खतरा तो नशे लगा दे। ऐसे तो हम कहेंगे हमारी जान को खतरा है, भगवंत मान से लगाओ नशे। सिर्फ हिंदू राष्ट्र की आपने पूरा नहीं देखा, मैंने पूरा देखा था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। एक ने बोला जय हिंदू राष्ट्र, एक ने बोला जय फिलिस्तान। फिलिस्तान बोला था उसने, ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला था। अगर वहीं पर जय खालिस्तान बोल देता कोई, तो वहां पे हंगामा हो जाता, ये नहीं पता कितना जेनोसाइड हो जाता सिखों का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोल देते, उससे भी इनको दिक्कत है। राज करेगा खालसा बोल दो, उससे भी इनको दिक्कत है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये कौन सा राष्ट्र है भाई? अब हिंदू कहाँ है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, पूरी सरकार हिंदू, फिर इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो एक काम करो, तुम हिंदू राष्ट्र बढ़ा लो, हम तुम्हारी मांग का समर्थन करेंगे। हमारा भी अलग से था भाई देश, हमारा संयुक्त पंजाब अलग देश था, महाराजा रणजीत सिंह वाला, फिर हमारा भी अलग कर दो। इसी हरजिंदर विरक भाई को है ना, विरक भाई को आप रोहतक में खड़ा कर दो, एक तरफा वोट पा देंगे, एक तरफा। वहाँ की जाट कम्युनिटी एक तरफा वोट डाल देगी। वहाँ पे इतना भाईचारा मनाया जा रहा है, जो अपनी खा पंचायतें हैं वो पूरा भाईचारा बनाती जा रही है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो रखा है, ये मेरी कांग्रेस, मेरी बीजेपी, मेरी बीजेपी, मेरी कांग्रेस, इसमें जब तक उलझे रहोगे ना तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। एक वो है टंगना उठावत है, सेम दूसरी खटारा है वो। हाँ, टंगना उठावत नाम है उसका, ऐसा ही कुछ नाम है, मंडी की है वो, डैश डैश कर देते हैं हम लोग, समझ जाते हैं क्या है वो। तो वैसे ही हम बता रहे हैं खटारा है। खटारा ने एक यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब से तस्वीर हटाने के लिए बोला था संतों की। हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर लोगों ने अपनी गाड़ियों पर संत की फोटो लगा दी थी। हाँ जी, सिख संगत टीवी नाल तुसीं जुड़ चुके हैं और हरियाणा के हमारे भाई फौजी भाई दे नाल। फौजी भाई आज बहुत लंबे अरसे बाद, नहीं तो फोन पर रिकॉर्डिंग, वोकल रिकॉर्डिंग के लिए आपके इंटरव्यू करे हैं जी, बड़े टाइम बाद आज रूबरू हुए हैं। ये पता ना, जब अकाल पुरख बोलते हैं, लीला दिखाते हैं, तब सब मिल जाते हैं। बिल्कुल, जो दीप सिद्धू नहीं गा के गया था, सानू साडा पिछोकड़ दे साडा लाना दे दो, ऐसे मिल जाते हैं। फिर वो अकाल पुरख की लीला के ऊपर है, वो लीला दिखाते हैं, हम मिल जाते हैं। कहाँ सोचा भी ना, हमने भी नहीं सोचा था ना आपने सोचा था, आज ऐसे मिलेंगे और मिल गए। आज सब ऐसे ही बनते हैं जी। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज बापू जी पहुंचे, तरसेम सिंह जी, भाई अमृतपाल के पिताजी जी, अपने भाई हरजीत विरक की सपोर्ट में, कैसा माहौल लग रहा है जी? माहौल देखो, हमने उस समय भी बोला था, मैं कहा ऐसे मत करना कि भाई खाली हाँ कर लियो, भाई सिर्फ हाँ मत करना, हाथ उठा के सभी को हरजीत सिंह विरक बन के चुनाव लड़ना है भाई। अभी यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, आप हाँ कर लोगे और बाद में आप छोड़ो ना, ये है वो। सभी पार्टियों को देख लिया, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, सब पार्टियों को देख लिया, सबको बरत के देख लिया। कोई जब तक आप अपने बंदे को चुनकर आगे नहीं भेजोगे, हमारे को प्रथा तोड़नी पड़ेगी कि ये पार्टी ही भला करेंगी। कुछ नहीं है, कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस है। वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया। सैंपल पंजाब में देख लिया, वो आम आदमी पार्टी का तो बहुत बड़ा सैंपल नहीं, पूरी फिल्म ही देख ली पंजाब में, पूरी फिल्म। उसने देखो भी अंदर पड़े हैं। अभी अमृतपाल सिंह के ऊपर 17 तारीख थी जब पूछा गया कि आपके पास मतलब क्या सबूत है, तो इनके पास कोई सबूत नहीं, ना केंद्र सरकार के पास ना पंजाब सरकार के पास। लेकिन जब इनके पास कोई सबूत नहीं था, 17-18 तारीख को जिसको भगवंत मान को जाना था वहाँ कोर्ट के अंदर, तो ये पैड़ी से डिग पाया, इसने बहाना बना लिया। ये हमारे को नहीं पता इसकी रात वाली नहीं उतरी थी या सुबह दूसरी चढ़ा ली थी, इसका हम कन्फर्म नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बेवड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। जो शराब पी के गुरु घर में जा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो कसम खा के गुरु घर में कसम खाकर फिर शराब पी लेता है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद इसने 2 दिन के बाद बयान दिया कोर्ट के अंदर कि अमृतपाल से मेरी जान को खतरा है, मैंने इसलिए नशे बढ़ाया। यहाँ पे एक सवाल बनता है भाई, ये भगवंत मान क्या कोई राज्य है या कोई देश है? भगवंत मान की जान को खतरा तो नशे लगा दे। ऐसे तो हम कहेंगे हमारी जान को खतरा, भगवंत मान से लगाओ नशे।
लगाओ ना, ऐसे लगाओ उसके ऊपर, भगवंत मान के ऊपर। ले मैं एक नहीं 1000 खड़े कर दूंगा हरियाणा के अंदर, लाखों खड़े कर दूंगा जो ये कहेंगे कि भगवंत मान से खतरा है, फिर लगा देंगे उस पर ऐसे। जब लोकसभा की पीछे सौंठ चुकल रही भाई, अमृतपाल तो आन नहीं दिया है ना। एक लोकसभा का कोई मेंबर था जिसने और ठानते हुए ये कहता है हिंदू राष्ट्र की बात करी थी, उसके ऊपर क्यों नहीं ऐसे लगे? नहीं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की आपने पूरा नहीं देखा, मैंने पूरा देखा था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। एक ने बोलिया जय हिंदू राष्ट्र, एक ने बोलिया जय फिलिस्तान, फिलिस्तान बोलिया था उसने, ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलिया था। अगर वहीं पर जय खालिस्तान बोल देता कोई तो वहाँ पे हंगामा हो जाता, ये नहीं पता कितना जेनोसाइड हो जाता सिखों का। क्यों दूर की बात है, वहाँ उनको जाने दो, इन्होंने सोचा भाई ये भी आके यही बोलेगा, जबकि वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल देते, उससे भी इनको दिक्कत है। राज करेगा खालसा बोल दो, उससे भी इनको दिक्कत है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये कौन सा राष्ट्र है भाई? अब हिंदू कहाँ है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, पूरी सरकार हिंदू, फिर इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो एक काम करो, तुम हिंदू राष्ट्र बढ़ा लो, हम तुम्हारी मांग का समर्थन करेंगे। हमारा भी अलग से था भाई देश, हमारा संयुक्त पंजाब अलग देश था, हमारा रणजीत सिंह वाला, फिर हमारा भी अलग कर दो, संयुक्त पंजाब अलग कर दो, तुम अपना हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र तुम्हारे को मुबारक, खालसा राज हमारे को मुबारक, सीधी बात है। लेकिन वो जी पंजाब के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, पहले जब चुनाव खंडूर साहब की बात करें, हवा अलग थी। लास्ट वाले एक हफ्ते के अंदर हवा बदल गई, चाहे सरबजीत सिंह है चाहे भाई अमृतपाल है। अपने हरियाणा की बात करें, फिर लोगों ने फिर भी साथ दिया। हरियाणा के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि कम्युनिटी जब सिख चेहरे को वोट डालने के नहीं हक में आ रही, बाकी दूसरी पार्टियों के पीछे, अब पसंद हल्के में आप खड़े हो, देखा भी होगा आप सिनेरियो सारा सिस्टम में, कमी कहाँ है? क्यों नहीं सिख भाई लग रहे? सिख भाई इसी अर्जिंदर विरक भाई को है ना, विरक भाई को आप रोहतक में खड़ा कर दो, एक तरफा वोट पा देंगे, एक तरफा वहाँ की जाट कम्युनिटी एक तरफा वोट डाल देगी। वहाँ पे इतना भाईचारा मनाया जा रहा है, जो अपनी खा पंचायतें हैं वो पूरा भाईचारा बनाती जा रही है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो रखा है, ये मेरी कांग्रेस मेरी बीजेपी, मेरी बीजेपी मेरी कांग्रेस, इसमें जब तक उलझे रहोगे ना तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लठ भी इनसे करते हैं, फिर लठ लगते हैं, फिर भाईचारा याद आ जाता है, फिर भाईचारा याद आता है। अभी इस भाई के साथ होया था भाई, कोई कांग्रेस या बीजेपी वाला आया था क्या? नहीं आया भाई सर, कोई नहीं। कौन आया? मेरे साथ तो हरजीत सिंह विरकी आए नहीं। बोलो, तो फिर भाईचारा ही सामने आता, कोई पार्टी सामने नहीं आती। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और लोगों को समझानी भी पड़ेगी। जी भाई देखो, आपने डाचर की भी घटना सुनी है पीछे से, संत जरनैल सिंह भिंडरावाली की तस्वीर के लिए कहते हैं ना उसकी तस्वीर वेरी को डराती है, वो नहीं आया सीएम। सारी संगत ने, चलो अच्छी बात है कि वो इकट्ठे हुए। अब उसी तस्वीर वाले गुरुद्वारा का हल्का पड़ता है असंध, वहाँ कैंडिडेट जीतता है कांग्रेस का, जिसने साका नीला दारा कराया हुआ है। साका नीला दारे वाले तो इलेक्शन जीत जाते हैं जी। इसके बारे में क्या विचार है भाई? ऐसा है, जो वो खटारा है, क्या नाम उसका, नाम मेरे को क्लियर नहीं पता, हम उसको खटारा बोलते हैं। और खटारा मेरी आवाज़ को अच्छी तरीके से जानता है, दूर से पहचान लेता। दीपक फौजी आ गया, वो खटारा को यही बोलना चाहता हूँ। खटारा ने बोला था मैं तब तक गुरुद्वारा साहिब में नहीं जाऊँगा जब तक संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की तस्वीर नहीं हटेगी। हालांकि वो दूसरे टाइप पे बोलते हैं, हम पूरा बोलते हैं, क्योंकि सिखों गुरुओं ने हमारे को एक शिक्षा दी थी कि दुश्मन को भी पूरे नाम से बुलाना चाहिए। तो पहली बात तो ये सिखों के कुछ नहीं लगे, जो अगर नाम ही छोटा ले रहे हैं तो। एक वो है टंगना उठावत है, सेम दूसरी खटारा है वो, हाँ टंगना उठावत नाम है उसका, ऐसा ही कुछ नाम है, मंडी की है वो, डैश डैश कर देते हैं हम लोग, समझ जाते हैं क्या है वो। तो वैसे ही हम बता रहे हैं खटारा है। खटारा ने एक यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब से तस्वीर हटाने के लिए बोला था संतों की। हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर लोगों ने अपनी गाड़ियों पर संत की फोटो लगा दी थी। इस बात का किसी को भी नहीं पता लगा था। अपनी बाइक को पर संतों की फोटो लगा दी थी। बोला जाट भाइयों ने बोला खटारा हटा के दिखा, अगर तेरे अंदर दम है तो तू वहाँ पे हटवा देगा। क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्यों लोग क्यों दब जाते हैं, किस कारण दब जाते हैं, वहाँ नहीं डरता इनसे कोई भी। अगर ये आए, इनको गाँव में घुसा के दिखा दो, किसी बीजेपी वाले को, किसी जेजेपी वाले को गाँव में घुसा के दिखा दो, हम इनको मान जाएंगे भाई, मर्द आदमी। हाँ फिर भी चलो, आप यहाँ पे आज हरजीत वीर की स्पोर्ट पे पहुँचे हैं, रोहतक के, आप रोहतक छोड़ के संत पहुँचे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो बरादरी को, सिख भाइयों को, हमारे सिख संघ टीवी के माध्यम से? मैं सिख संघ टीवी के माध्यम से, सिर्फ दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हरजीत सिंह विरक, जो आप इसको, अगर आपको इसको कोई गिला है ना, घर पे जाओ, इसको आधी रात को जाकर हरजीत सिंह विरक से बात करो, या आपकी बात सुलझेगी। बात सुलझती है बैठ के बात करने से, कोई सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाने से कभी बात नहीं सुलझती, उससे बात बिगड़ती है। हाँ, हरजीत सिंह विरक के काम करने की गारंटी हमारी रही भाई। रोहतक में रहते हैं हम, कोई रोहतक से बाहर नहीं जाते ना, हमको विदेशी हैं हम। इन बीजेपी वालों की तरह तो ये तो है नहीं भाई, कहीं दूसरे इंडोनेशिया मलेशिया कहीं से आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के हरियाणा के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात, हम संयुक्त पंजाब के निवासी हैं भाई जी। ये तो हमारे दीपक भाई जी, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा, इनका चैनल भी है, हमेशा वीडियो पाते हैं, कोई भी मुद्दा हो पहले वीडियो पाते हैं। भाई का भी धन्यवाद, जो एक अपनी सोच
जड़ी जात पात से ऊपर उठ के एक मनुष्यता की बात लेके हमेशा आते हैं। भाई जी आपका भी धन्यवाद, आपकी आवाज़ बुलंद रहती है हमेशा। तो सिख संगत टीवी आपका भी धन्यवाद करता है। धन्यवाद। फिर आप एक नए कार्यक्रम के साथ इनके साथ पक्के जुड़ जाएंगे। इनका आज नंबर हम चला गया तो तुम्हारे शेयर करेंगे, और नए मुद्दों के ऊपर हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे जल्दी, उसमें आपका स्वागत है जी। उसमें फिर आप लंबी बातचीत करेंगे जी। बिल्कुल। धन्यवाद जी।